नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। साइज ज़्यादा बढ़ा क्या ऐसे ही। अर्थ के अंदर के बारे में बात करें, क्या क्या अर्थ के अंदर। यानी कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ की लेयर कितनी। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर मेनतः 3 लेयर होती हैं। इसका कट पोर्शन है। सबसे जो सेंटर में होती है उसे बोला जाता है कोर, और कोर के बाद जो लेयर है उसे बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपर की लेयर है इसे बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये 3 लेयर होती है अर्थ की। जो क्रस्ट हुए हैं, क्रस्ट को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्रस्ट को डिवाइड किया ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के तौर पर। ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, धरती के नीचे 30 किलोमीटर तक। तो ये ओशियनिक है, समुंदर के नीचे 5 किलोमीटर तक हमारी पाई जाती है ओशियनिक क्रस्ट। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है डेंसर होती है। डेंसर मतलब ये भारी होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है हल्की से, मतलब लाइटर। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसे यह होता है ग्रेनाइट से बनी हुई। और जबकि ओशियनिक क्रस्ट होते हैं बेसाल्ट से बनी हुई। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा ही है। जबकि बेसाल्ट है तो बेसिक लावा है, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, सीमा ओशियनिक में। ठीक है, सो ये थी ओनी क्रस्ट है। ये इसके बारे में आपको बता देते, जहाँ पर माउंटेन है या भूमि है उसके बाद यहाँ पर पानी, ये माने समुंदर है, समुंदर के नीचे भी ज़मीन है, समुंदर का पानी, चलो ग्रीन द्वारा दिखा देते हैं, ये समुंदर का पानी है। और यहाँ पर एक पहाड़ है, और पहाड़ों के नीचे जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि यहाँ तक ज़्यादा 100 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। जबकि ओशन है, ओशन के नीचे मात्र 5 किलोमीटर तक ही क्रस्ट है, 5 से ज़्यादा 10 किलोमीटर तक। तो अब पूछ रहे हो कि इसके नीचे क्या है। फिर ये चीज़ की इसके नीचे एक लेयर और आती है, इसे बोलते हैं मेंटल के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब बात करते हैं मेंटल की। मेंटल क्या होती है। मेंटल के अंदर पाए जाते सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा। और यह धरती के अंदर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर। और मेंटल के अंदर ये होता है एस्थनोस्फीयर। अब आप पूछ रहे हो एस्थनोस्फीयर क्या भला है। एस्थनोस्फीयर के अंदर पाया जाता है मैग्मा और लावा। वो मैग्मा और लावा जो धरती के ऊपर आता है, इसको वोल्केनोज एक्टिविटी द्वारा, जैसे वोल्केन द्वारा फटते हैं, तो उसके द्वारा क्या आता है, बहुत सारा लावा बाहर आता है। यही लावा, इसी लावा को बोला जाता है, ये लावा एस्थनोस्फीयर से आता है धरती के अंदर। ये धरती है, ये इसकी क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे है एस्थनोस्फीयर। इसी एस्थनोस्फीयर के अंदर पाता है। एस्थनोस्फीयर के इसके नीचे भी यह मेंटल है। मेंटल का ही पार्ट है एस्थनोस्फीयर, आपको अलग नहीं बोल सकते। एस्थनोस्फीयर मेंटल का ही पार्ट है, लेकिन ये हल्का है जो मेंटल के ऊपर तैरता है। और यही
जब अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती है जब अंदर जब करंट बहता है मेंटल के अंदर, तो वो करंट मतलब कोवलेंट करंट होता है, कोवलेंट करंट। क्योंकि जो मेंटल है, मेंटल के अंदर क्या है, सारा लिक्विड है, मेंटल सारा लिक्विड है। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे हमारी हवा के अंदर जैसे हमारी वायुमंडल में हवा बहती है ना, इसी तरह धरती के मेंटल के अंदर ही पानी की जैसे धारा होती है, उसी प्रकार से लिक्विड की लावा की धारा है। और ये धारा जहाँ पर एक तरफ से प्रेशर क्रिएट करती है, उसी प्रेशर से ये ब्रेकआउट, हमारे जो करस्ट उसको ब्रेकआउट कर देती है, और करस्ट को ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाती है, लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है वोल्केनो वगैरह एक्टिविटीज जो होती है। ठीक है, तो इतना है। तो मेंटल के भी दो पार्ट हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, बस इतना याद रखना, अपर प्लस लोअर। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं हम कोर की। नेक्स्ट स्लाइड। कोर, कोर धरती के सबसे सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है निकिल और आयरन, सबसे ज़्यादा NiF पाया जाता है। कोर को दो भागों में बांटा गया, आउटर और इनर। आउटर और उसके नीचे इनर कोर। इनर कोर जो होती है सॉलिड होती है, जबकि जो आउटर कोर होती है इधर लिक्विड है। लेकिन आउटर कोर के कारण क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यह इनर कोर को रोटेट कर देता है। आउटर कोर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण अर्थ का मैग्नेटिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब आपने डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानना है कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानना। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, देखो जो करस्ट और कोर है, करस्ट है, करस्ट के भी दो पार्ट हैं, अपर करस्ट। सबसे पहले याद लिख ही लेते हैं जो डिसकंटिन्यू, 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। कोरनाड, कोनराड, मोहोविविक, मोहोरोविविक, रिपीटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। जो कोरनाड है वह अपर और लोअर कोर्स, अपर लोअर करस्ट के बीच पाई जाती है। और जो मोहोविविक है यह पाई जाती है करस्ट और मेंटल के बीच में। करस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी करस्ट, लोअर वाली करस्ट और अपर वाली मेंटल के बीच बात है मोहोविविक। ठीक बात है। सो अब मेंटल के अंदर ही अपर और लोअर, मेंटल के अंदर रिपीटिंग। और गुटेनबर्ग पाई जाती है मेंटल और कोर के बीच में। लेहमान पाई जाती है आउटर और इनर कोर के बीच में। देखो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है मोहोविविक और गुटेनबर्ग। ये दो तो अक्सर पूछी ही जाती एग्जाम के अंदर। मोहोविविक करस्ट और मेंटल के बीच में, और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। बाकी 3 और बनते हैं, 2 करस्ट के बीच में, अपर और लोअर करस्ट, अपर लोअर मेंटल में रिपीट, और अपर आउटर और इनर कोर के बीच में पड़ते हैं लेहमान। ये वाली भी पड़ती है डिसकंटिन्यूटी। सो इनको याद करने का तरीका है कौन मोरे गूटले, कौन मोरे गूटले, कौन 3 अक्षर याद कर लो, कौन मोरे गूटले, कौन मोरे गूटले, गूटले, इस टाइप से याद करते इस चीज़ों को। तो बस मुझे लगता है आज हमारा काफ़ी हो गया है। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।